हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेक्टिव हस्बैंड आई विल नेवर मीट का पार्ट 2। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर जो कीमो है वो कहता है कि क्या तुम डर रही हो, लेकिन जो प्रिंसेस है वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं डरती। जिसके बाद वो एक सेंट का सैचो निकालता है और कहता है कि इसकी स्मेल बताओ, वो भी बिना इसे खोले। लेकिन जो प्रिंसेस है वो सैचो को देखने के बजाय जो कीमो है उसका हाथ देखने लगती है और कहती है कि इसके हाथ में मतलब शादी की रेखा इतनी टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, ये सच में शादी करने लायक है भी या नहीं। और ये सारी बातें जो है वो अपने मन में सोच रही होती है, लेकिन ये बातें सोचने के चक्कर में वो जवाब नहीं दे पाती। जिसके बाद जो कीमो है वो यहाँ से जाने लगता है तो जो प्रिंसेस है उसे रोकती है और बताती है इसमें एक मीठी सी स्मेल है जो कि ओसमंधक वाइट स्पेरमेंट है, आइस लीफ और एंजलिका रूट है इसमें। और आंसर राइट होने के बाद भी जो कीमो है वो कहता है कि तुम गलत हो, तुम्हारा जो टाइम मतलब ख़त्म हो चुका और उसके बाद तुमने जवाब दिया। जिसके बाद जो कीमो है वो आगे आगे जाने लगता है और पीछे प्रिंसेस आती है और कहती है यो हाइनेस रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। और वो कहती है कुछ भी हो, आंसर तो राइट था ना मेरा। जिसके बाद जो कीमो है वो कहता है कि ठीक है तुम्हारा आंसर राइट था, इसीलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो उसके गले ही लग जाती है और कहती है कि मुझे पता था यो हाइनेस सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। और तभी जो किन्मो है उनका एक और ब्रदर आता है और वह किस तरह आता है तो आपने देखा ही। जिसके बाद जो किन्मो का ब्रदर है वह पूछता है कि ये इंसान कौन है। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मुझे जो हाइनेस है यानी कि सम्राट उन्होंने भेजा है। जिसके बाद जो किन्मो के ब्रदर हैं वो उनसे कहते हैं कि मैंने आपको एक हफ़्ता पहले क्वेश्चन पूछा था और आपने उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं दिया। जिसके बाद बीच में प्रिंसेस बोलती है कि कौन सा क्वेश्चन। जिसके बाद किन्मो के ब्रदर बताते हैं कि मैंने अपने भाई से पूछा था कि लड़कियों को किस तरह खुश रख सकते हैं, पर इन्होंने अभी तक मुझे कोई आंसर नहीं दिया। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो कहती है कि मुझे पता है कि लड़कियों को कैसे खुश रखा जाता है। जिसके बाद वो अपने ही ख्यालों में खो जाती है और सीन दिखाया जाता है एक ब्रोथल का, जहाँ पे उनके आसपास बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं और ये तीनों बीच में बैठे होते हैं। उसके बाद जो किन्मो के ब्रदर है वो थोड़ा सा पीछे होकर कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं, तुम्हें जैसी लड़की चाहिए वैसी लड़की मिल जाएगी और तुम्हें किसी भी लड़की को खुश रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ की सारी लड़कियाँ जो है वो तुम्हें खुश करने में लगी हुई हैं क्योंकि। जिसके बाद कीमो का जो ब्रदर होता है वो कहता है कि मुझे ऐसी लड़कियाँ नहीं चाहिए और वो उन सभी लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद वो बताते हैं कि मैं कल एक ब्लाइंड डेट पे जा रहा हूँ जो कि मेरे डैड ने ऑर्गेनाइज़ की है और ये 87th लड़की है जो कि मैं देखने जाऊंगा। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो कहती है क्या बात है, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है आपका तो लड़कियों में। जिसके बाद किन्मो के जो भाई है वो किन्मो को कहते हैं कि तुमसे अच्छा तो मार्शल आर्ट में यहाँ पर कोई है भी नहीं। लेकिन जो किन्मो है वो कहता है कि ये उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए था, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर तो कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो शादी तो करते हैं लेकिन अपनी जो वाइफ होती है उसका चेहरा तक नहीं देखते और ना ही उनसे मिलने जाते हैं कि वो कैसी है लोग। जिसके बाद जो किन्मो है वो कहता है कि लोगों को खुद की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो कहती है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगते हैं एंड जो किन्मो का ब्रदर होता है वो बीच में आके कहता है और कहते हैं कि लोग शादी करते हैं और दुल्हन के पास नहीं जाते, इसका आप दोनों से क्या लेना देना है। जिसके बाद वो दोनों ही साथ में बोलते हैं कि तुम चुप रहो। और जो किन्मो है वो अपने ब्रदर को चाय देता है और उसे पीने के लिए कहता है और जब खुद लेने जाता है तो वो देखता है कि उसका जो चाय है वो प्रिंसेस ने ले लिया और वो दोनों उसी चाय के ऊपर लड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद किन्मो का जो ब्रदर है वो प्रिंसेस के पास आता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे अपना फ्रेंड बना लो, उसके बाद फिर हम दोनों साथ में रहेंगे और तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होगी किन्मो से। जिसके बाद जो किन्मो है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी ऊपर से चिल्लाती हुई एक लड़की आती है और कहती है कि ऊपर कुछ हुआ है। जिसके बाद वो नीचे आती है और अपनी मैडम को बताती है कि मैडम ऊपर ना कुछ हुआ है, मैंने बहुत सारा खून देखा है। लेकिन जो मैडम है वो कहती है कि शायद ये इसकी नींद पूरी नहीं हुई है इसीलिए ये कुछ भी कह रही है। लेकिन फिर प्रिंसेस कहती है कि इसमें से ब्लड की स्मेल आ रही है, यानी कि ये सच कह रही है। जिसके बाद जो किन्मो है वो उस लड़की के पैरों पर खून देख लेता है और जिसके बाद किन्मो और जो प्रिंसेस है वो ऊपर कमरे की तरफ जाते हैं चेक करने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। जब किन्मो और प्रिंसेस जो है वो ऊपर पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि दो लोगों की लाशें वहाँ पर होती हैं।
जिसे देखकर जो प्रिंसेस है वो डर जाती है। जिसके बाद जो किन्मो है वो कहता है कि तुम डरो मत, मैं यहाँ सब कुछ देख लूँगा। लेकिन जो प्रिंसेस है वो कहती है कि मैं भी टिंगाई मंदिर से हूँ, मैं तुम्हारे साथ हेल्प करूँगी। जिसके बाद जो किन्मो है वो कहता है कि तुम इधर मत देखो, दूसरी साइड जाके देखो कि तुम्हें कुछ मिलता है क्या। जिसके बाद वहाँ पे किन्मो का ब्रदर आता है, जो किन्मो है उनसे पूछता है कि क्या उस लड़की ने और कुछ बताया। तो जो ब्रदर है वो बताता है कि वो कुछ नहीं कह रही है, वो बस इतना ही कह रही है कि सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने यहाँ पे देखा और वो भागती हुई बस नीचे आ गई बताने के लिए। जिसके बाद जो किन्मो है वो कहता है कि ठीक है, इन दोनों लाशों को नीचे ले जाने का इंतज़ाम करो पहले। और यहाँ हमें सीन दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस है वो बेड को देख रही होती है कि यहाँ पे कुछ मिल रहा है या नहीं। जिसके बाद वहाँ पे किन्मो आता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो जो प्रिंसेस है वो कहती है कि मैंने एक बुक में पढ़ा था, जो बहुत ज़्यादा लालची लोग होते हैं ना, वो अक्सर अपने बेड के नीचे काफ़ी सारी चीज़ें छुपा के रखते हैं, तो मैं वही चेक कर रही थी। जिसके बाद किन्मो स्माइल करता है और कहता है कि क्या तुमने ये सारी चीज़ें अपनी बुक से ही पढ़ी हैं या कुछ आता भी है तुम्हें। जिसके बाद प्रिंसेस कहती है कि मैंने सब कुछ बुक में से नहीं पढ़ा है, मुझे वैसे आता है। लेकिन तभी वो बेड के नीचे से एक बॉक्स निकाल लेती है और जो किन्मो है उसकी शक्ल देखने लायक होती है कि जो बुक में पढ़ा था उसने वो राइट निकल गया। जिसके बाद प्रिंसेस जो है वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है, पर उसमें एक छोटा ताला होता है जिस वजह से वो खुलता नहीं है। तो प्रिंसेस जो है वो अपने बालों में हेयर पिन निकाल लेती है और उसे देखकर जो किन्मो है वो पूरा का पूरा फ्लैट होने लग जाता है प्रिंसेस पर। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो उस बॉक्स को खोल लेती है और उसमें बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स होते हैं। लेकिन तभी जो किन्मो का ब्रदर होता है वो उन्हें आवाज़ देता है, तो जो किन्मो है वो प्रिंसेस को उसी बेड पर रख कर सारे पर्दे लगा देता है। जिसके बाद जो ब्रदर है वो बताता है कि उन दो लोगों में से जो लड़की है वो तो मर चुकी है, लेकिन जो दूसरा लड़का है वो अभी भी ज़िंदा है। जिसके बाद किन्मो कहता है कि ठीक है, उसको हॉस्पिटल ले जाओ, उसका इलाज कराओ और हम उसी से पता करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। जिसके बाद जो किन्मो है वो उस पर्दे को हटाता है और जो प्रिंसेस है वो बैठी होती है। एंड प्रिंसेस को देखकर जो किन्मो है वो फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है। ख्यालों में खोया हुआ ये देखता है कि जो प्रिंसेस है वो उसकी वाइफ है, जो उसकी फ़र्स्ट नाइट वाले दिन उसने घूंघट उठाया था। जिसे देखकर जो किन्मो है वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है और जो प्रिंसेस है वो उन्हें बड़े प्यार से कहती है किन्मो। जिसके बाद प्रेजेंट में भी प्रिंसेस उन्हें कहती है किन्मो। जिसके बाद जो किन्मो है वो प्रिंसेस के बालों को अपने हाथों से बांधता है और बालों को बांधने के चक्कर में ही ये दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा सीन दिखाई देता है। और यहीं पर हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।